नौशीन आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपातकालीन बैठक। अनुसूचित जाति के बैनर तले बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता साइमन मरांडी का देहांत। रामगढ़ के इमाम ने कहा, मस्जिद में नमाज ना पढ़कर बल्कि घर पर नमाज अदा करें। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपातकाल बैठक। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बढ़ते कोरोना मरीज की संख्या को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में जिला के उपायुक्त, एसएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही टाटा मेन हॉस्पिटल के जीएम, टाटा मोटर के अधिकारी, 3 प्लेट समेत कई हॉस्पिटल के पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के सभागार में कोविड एक सेकेंड वेव को बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम जिला में अभी जो कोविड की स्थिति है उसकी समीक्षा की जानी है। इसी तो आप सबका मैं अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष अजीत कालिंदी का कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज भव्य रूप से माला अर्पण किया गया है और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर द्वारा किया गया। इसमें सभी कार्यकर्ता उमंग के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्या नाम है आपका? अजीत कालिंदी, जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष। रामगढ़ शहर के गोल पार्क के इमाम हाजी करीमुद्दीन रिजवी ने कहा, लोगों से अपील करते हुए कोरोना वायरस एवं रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसका पालन करना देश के हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है। पर्व को मनाने और नमाजों को कसीर तादाद में ना अदा करके, जमात में ना भीड़ लगा करके, जो गाइडलाइन है उसका भी एहतराम करते हुए अपने अपने घरों में, मस्जिदों में नमाज अदा करें और रमज़ान मुबारक के महीने का मुकम्मल जो इस्लामी तरीक़ा है उस हिसाब से अदा करने की कोशिशें करें और जो इसके फ़ैज़ व बरक़ात है उसको हासिल करने की कोशिशें करें। इसके ज़रिए से बदनज़मी ना पैदा हो, बल्कि रमज़ान जो अल्लाह तबारक व तआला का एक क़ानून है, फ़राइज़ इस्लाम में से एक इस्लामी फ़र्ज़ है, इसको अदा करें। इसका एहतराम कुरान अज़ीम की तिलावत करके, नफली नमाज़ों पढ़ के, हर तरह की इबादतें अमाल सालिहा से के ज़रिए से गुजारें ताकि किसी तरीके से बदनज़मी ना पैदा हो। तरावी की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के बैनर तले जेएमएम पार्टी के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता साइमन मरांडी का इलाज के दौरान मौत हो गई। जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ता व नेता ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और कहा, हम अपने परिवार के एक मुखिया को खो चुके हैं। पार्टी के लिए बहुत दुख की बात है। संपर्क कार्यालय में हमारे पार्टी के सीनियर नेता स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का निधन में इलाज के दौरान आज हम लोग जो है पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता जो है लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान के चरणों में और उनके परिवार को जो है इतनी बड़ी बढ़ने के लिए हिम्मत। क्या नाम हुआ आपका? गुरमीत सिंह जी, जिला प्रवक्ता नहीं है, पूर्वी सिंहभूम विधायक
सांसद रहे और गुरु जी का साथ आंदोलनकारी भी रहे। हमारे वरिष्ठ नेता साइमन मरांडी का असामयिक मृत्यु पर हमें पार्टी का जितने भी आदमी है सबको दुख प्रकट हम लोग किए हैं और हमारे इस क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इसका सिद्धांत पर चलने पे हम लोग राह पर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जमशेदपुर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने राज्य में तुरंत मेडिकल इमरजेंसी लागू करने की मांग राज्य सरकार से की। संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार केवल अखबार में झूठी उपलब्धि गिराने का काम कर रही है। आयुक्त ने जिन नंबरों को आज जारी किया है, लगभग 6 नंबर हैं, उसमें से 4 नंबर मैंने खुद डायल किए जो अभी भी स्विच ऑफ हैं और लोगों ने भी उन्हीं के ट्विटर के हैंडल पर यह जवाब दिया है कि आपने जो नंबर जारी किए वो बंद है। ये भी झारखंड में पहली बार हुआ है कि जब महामारी में लोगों की जानें जा रही हैं कि हेल्पलाइन, चाहे वो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर हो चाहे वो ट्विटर का हैंडल हो, उसकी क्या स्थिति है ये आपके सामने है। तीसरी बात, ये भी पहली बार हुआ है कि आज रांची के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रांची के इमरजेंसी में आप देखिए, एक पत्रकार साथी ने ही अपनी दुख को किस तरह से बयां किया है राज्य की जनता के सामने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने भी मुख्यमंत्री जो सहायता कोष था उसमें डोनेशन दिया था, मैंने भी उसमें अपना दान दिया था, लेकिन आज वो मांग कर रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को लेकर जब रांची के रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ये भी पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार हुआ है कि जब महामारी राज्य की 3.5 करोड़ जनता के सर पर है, लोगों की जानें जा रही हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं संक्रमित मरीजों की संख्या के, उस समय में रिम्स की बैठक की जाती है और उस बैठक में सीटी स्कैन की मशीन खरीदना, आरटीपीसीआर की जांच को बढ़ाने के लिए 2 और मशीन खरीदना, कैथ लैब बनाना और तो और लैब टेक्नीशियन के पदों की स्वीकृति देने का काम अब हो रहा है। जब समस्या आपके सामने नहीं आपके ऊपर खड़ी है तो यह बताता है जब कोविड के संक्रमण की रफ्तार कम हुई थी, संरचना को मजबूत किया, क्योंकि पूरा विश्व में सेकेंड वेव तब तक आ चुका था। लेकिन झारखंड सरकार की उदासीनता, इनके मंत्रियों के बड़बोलेपन और राज्य सरकार की कार्यशैली से यह पता चलता है कि कितनी शर्मनाक स्थिति है कि आज जब रांची में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, तब राज्य सरकार मीटिंग कर रही है कि अभी इन्हें उपकरण खरीदने की आवश्यकता है। यह भी पहली बार हुआ है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने आदेश दिया कि 50% निजी अस्पतालों को अपने बेड कोविड के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। उसके बाद से कोई सूचना नहीं है कि सभी निजी अस्पतालों में अपने 50% बेड आरक्षित किए कि नहीं, कितने बेड आरक्षित किए, किस अस्पताल में कितना बेड है, कितने बेड खाली हैं। निजी अस्पतालों ने यहां तक कह दिया है कि क्षमता से अधिक हम लोगों ने अपने बेड को बढ़ा दिया है, इससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है। तो क्या सरकार को अपनी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? इतने दिनों तक चुनाव में जाकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो चीखे कल उस लड़की की पूरे राज्य ने, पूरे देश ने सुनी राज्य के मंत्री के सामने, ये शर्मनाक नहीं, ये दुखदाई है और दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी सरकार आज राज्य में है जब राज्य सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है, जिनको ये तक नहीं पता कि मानवीय संवेदना क्या होती है, जब लोग सड़क पर मर रहे हैं। पहली बार यह भी हुआ है कि सड़क पर लाशें जल रही। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समक्षी, जमशेदपुर, झारखंड। हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और
065722220502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JK न्यूज में। जमशेदपुर महानगर भाजपा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ये झारखंड के लिए बहुत ही दुखद विषय है कि 2020 में भी इसी तरह की कोरोना महामारी आई थी। उस समय भी झारखंड सरकार ने लापरवाही की और आज का जो महामारी संक्रमण 2020 से भी बहुत ही खतरनाक है। ऐसे समय में सरकार को अग्रिम प्लानिंग बनाकर आने वाली इस चुनौती का सामना करना चाहिए था। उन्होंने ना कर बल्कि पूरी मुख्यमंत्री से पूरी कैबिनेट आज देवघर के मधुपुर उपचुनाव में लोग बैठे थे। मधुपुर के चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लेकिन राज्य की 3.25 करोड़ स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे। हम लगातार समाचार मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। कल ही जो रांची का एक हृदय विदारक दृश्य, मंत्री जी के समक्ष एक बेटी अपने बाप को लेके आया था। डॉक्टर चिल्ला रहा है, लेकिन कोई अब इसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। और इस तरह हम सबों के बीच नहीं गए। इसी तरह का कमोवेश जमशेदपुर हो या राज्य किन्हीं जगह में जो समाचार पत्र में समाचार आ रहे हैं, उससे लगता है ये सरकार कोरोना महामारी में 16 महीने में तो निष्क्रिय रही। इस 16 महीना की सरकार आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता में भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय सरकार से जनता को कोई आशा नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि जो कोरोना गाइडलाइन है, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए अपने भी बचे और दूसरे को भी बचाएं। भुरकुंडा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश सिन्हा का कहना है, भुरकुंडा कार्यालय CCL के जमीन बैंक ऑफ इंडिया पटेल नगर के सामने के समीप कुछ लोगों द्वारा बैंक पार्किंग एवं सामने की रास्ता को कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा जमीन को कब्जा कर दुकान बनाकर रोड के सामने अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पे पहले बहुत लंबा चौड़ा जगह था, लेकिन यहाँ पर एक जो सामने में दुकान बना रहे हैं उनका धीरे धीरे मन बढ़ते जा रहा है और वो कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। इधर दाहिना तरफ देखिएगा कि पहले रास्ता हुआ करता था, इसमें मोटरसाइकिल खड़ी होती थी और ग्राहक लोग आते जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक बिजली राय है जो अपना दुकान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और अब रोड पर वो मिट्टी गिरवा के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ठेला लगवा दिया गया है। बगल में आपका बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ दिन भर में करीब 1000 लोग आते जाते हैं, जिनको यहाँ पे खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मोटरसाइकिल खड़ा हो जाने से जाम का स्थिति बन जा रहा है। बगल में मिशन स्कूल है, पवन क्रूज है, कॉलेज का रास्ता है, हाई स्कूल है। इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ जाम का स्थिति है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ से अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। जमशेदपुर अनुसूचित जाति के बैनर तले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 130वां जयंती मनाया गया। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष राजेश प्रसाद का कहना है, बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न पुरस्कारित थे। जनतंत्र अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की 130वां जयंती मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान निर्माता थे और भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक जाति के नहीं, ना एक प्रांत के थे, पूरे देश के थे। भारत रत्न थे, वो भूमि पुत्र थे, माँ भारती के पुत्र थे। वो सभी के बारे में, सभी के हित के बारे में संविधान में कुछ न कुछ उल्लेख किया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसे याद करते हैं, क्योंकि ये महान ऐसे विभूतियों को हमेशा समय समय पर याद करना चाहिए। हमारे देश के विभिन्न राज्य से, विभिन्न जगहों से राजेश प्रसाद अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।